नकल नहीं, मैं जो हूँ वैसे ही सुनाऊंगी। दिमाग से आइडिया निकलता है, वही दिमाग में ही तैयार होता है, और जब मैं बोलती हूँ तो सामने वो आता है। मैं बहुत तेज बोलती हूँ और मोबाइल उतना जल्दी कैप्चर नहीं करता। हाँ, मतलब 1-2 मिनट तो करता है, उसके बाद पिक करना बंद करता है, उठपटांग सब कर देता है। ये भी आइडिया आता है, ये भी आइडिया, तब मुझे बहुत उलझन होती है जब तक मैं उसको रिकॉर्ड न करूँ। परिवार का अगर साथ नहीं रहे तो कोई कुछ कर नहीं पाता। और खाने की मैं शौकीन हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर भी हैं, वो भी बनाते हैं। अच्छा। बस फर्क इतना है कि वो नई नई चीज़ें बनाते हैं और मैं नई चीज़ें कम ही क्रिएट करती हूँ, खाने में कभी कभी करती हूँ। कहने के लोग कहते हैं कि ससुराल ऐसा वैसा, मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सब जैसा मायका वैसा ससुराल। बादाम की लिट्टी बनती है जो कि अब कहीं नहीं मिलेगी, काजू का छोला मिलता है हमारे यहाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपसे किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराते हैं जो समाज के लिए कुछ ऐसा अनोखा कर रहे हैं जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। बेबाक मुलाकात के इस अंक में हम आज आपसे मिलवा रहे हैं सत्या एस दुबे से। जी हाँ, वो बलिया लाइव एक न्यूज़ चैनल चलाती हैं जो न्यूज़ पोर्टल है, और इसके अलावा वो एक एंटरप्रेन्योर का काम करती हैं। हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इनके खट्टे मीठे अनुभवों को जानेंगे। तो आइए हम मुखातिब होते हैं सत्या एस दुबे जी से। आपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा बचपन बलिया शहर में भी था। अच्छा। मैं वहीं पली बढ़ी, शादी के बाद दिल्ली आई, अभी गाजियाबाद रहती हूँ। आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं? मुझे अच्छा लगता है, कहानियाँ सुनाना मुझे बहुत पसंद है। जो भी स्टोरी होती है मेरे दिमाग में ही आइडिया बनता है, पकता है, मतलब कि पूरी एक डिश जो है तैयार होकर के सामने आती है। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना आपकी तरह तैयार आता है, वैसे ही मेरे दिमाग से आइडिया निकलता है, वही दिमाग में ही तैयार होता है, और जब मैं बोलती हूँ तो सामने वो आता है। यानी कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से इसको करती हैं या फिर पहले रिकॉर्ड करती हैं, एडिट करती हैं, फिर आप इसको प्ले? नहीं, रिकॉर्ड करती हैं, एडिट थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि अब दिमाग में कहीं लिखा तो गया नहीं है, दिमाग से होता है, तो कभी कभी जो 1-2 शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज ऐसे? हाँ, अदरवाइज ऐसे ही है। अभी फिलहाल आपकी बेबाक मुलाकात में मेरे से बात हो रही है, मैं चाहूँगा कि छोटी सी कोई स्टोरी बताइए जिससे हमें लगे कि आप इस तरह का स्टोरी आप अपना करती हैं। देखिए, स्टोरी तो कोई भी होगी तो बड़ी ही होगी, कोई भी छोटी छोटी स्टोरी भी कम से कम 20 मिनट की मेरी होती है, लेकिन 2-4 लाइन में सुना सकती। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान विष्णु का दरबार सजा हुआ था, सारे भक्त बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी हमेशा की तरह, जैसे कि आप देखते हैं कि उनके चरणों के पास बैठी, उनके चरण दबाते हुए सेवा का आनंद ले रही थी। साथ में ये भी देख रही थी कि कैसे प्रभु जो है अपने भक्तों का समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। जितने तरह के भक्त उतने तरह की समस्याएं, और उससे अलग, मतलब उससे कहीं ज़्यादा उनके स्वभाव। कोई आता मुस्कुराता हुआ, कोई आता ये क्या कर दिया भगवान आपने, और कोई एकदम गुस्से में, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ये मांगा। लेकिन प्रभु विष्णु जी को, इनका एकदम चेहरा आपने देखा होगा किसी भी फोटो में, हमेशा मुस्कुराता हुआ, वैसे ही भगवान मुस्कुरा रहे थे, और उस बच्चे की भांति अपने भक्तों से व्यवहार कर रहे थे। जैसे कि माता पिता बच्चों को गोद में लिए रहते हैं और बच्चा नीचे उतरने की जिद करता है, और नीचे पानी रहता है, कंकड़ पत्थर रहता है, नीचे उतारेंगे तो बच्चे को चोट लग जाती है, लेकिन बच्चा को नीचे उतरना ही उतरना है। तो बच्चा क्या करता है, माँ बाप के बाल को खींचता है, नोचता है, लेकिन माँ बाप उसको नीचे नहीं उतारते, पीटते नहीं, प्यार से समझाते हैं। प्रभु भी अपने भक्तों को ऐसे ही समझा रहे थे। कहानी लंबी है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वैसे सत्या जी, ये बताइए कि आप बलिया में जो न्यूज़ पोर्टल चलता है, हाँ। बलिया लाइव, ये पोर्टल मैंने सुना है 12 सालों से चल रहा है। जी जी, काफी नंबर 1 वहाँ पे। हाँ, वहाँ का नंबर 1 है, ESL लीडिंग ब्रांड है, और 12 सालों से चल रहा है। हमारे वहाँ पे 22-23 रिपोर्टर्स हैं। जी जी। आप तो दिल्ली में रहती हैं। हाँ। फिर बलिया लाइव को मैनेज कैसे करते हैं? मैं आती हूँ, बाकी तो फोन है ही, आज के ज़माने में तो फ़ोन से दूरी कम ही हो गई है ही कहाँ दूरी। आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप काफ़ी काम करती हैं, तो क्या किस क्षेत्र में आप काम करती हैं? रेस्टोरेंट वगैरह है, अलग अलग डिशेज हैं वहाँ पे, जैसे मेन्यू होते हैं, लेकिन थोड़ा हटके है। अच्छा। ये नहीं कि रेगुलर कढ़ाई पनीर, शाही पनीर इस टाइप का नहीं है। अच्छा। मेरे कुछ अपने डिशेज जो मेरे यहाँ ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। इस टाइप का। चूँकि बलिया के हैं तो मेरे बाटी चोखा भी है,
बादाम की लिट्टी बनती है जो कि और कहीं नहीं मिलेगी। क्या बात, काजू का छोला मिलता है हमारे यहाँ। मुंह में पानी आ रहा है। होता भी है, और पाटन सुन के ही नहीं, खाने पर भी है। इतना डाइवर्सिफिकेशन कैसे, मतलब शुरू से ही आप इस तरह के स्वभाव की थी या फिर बाद में आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर साहित्य से पूछे तो मेरा साहित्य से कोई लेना देना नहीं था। जी जी। मतलब मैं मैथ के स्टूडेंट रहे, मुझे मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। बल्कि कोई देखता था, जैसे मेरे डैडी, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, ये लोग टीवी पे देख करके मुशायरा होता था, ये सब देखते थे, या कवि सम्मेलन होता था, तो मुझे चिढ़ आती थी टीवी वालों पे, दूरदर्शन वालों, उसमें दूरदर्शन होता था कि ये लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्यों नहीं कुछ गाना, फिल्में, जैसे फिल्मों का बहुत क्रेज है, ये सब दिखा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन बचपन में एक बार मैंने छोटी सी ऐसे ही किताब, मतलब ऐसे नॉवेल वगैरह घर में पढ़ ली थी। परमिशन नहीं थी पढ़ने की, चुपके से बड़ी सी बुक के अंदर छुपा के? नहीं, छुपा हुआ के नहीं गए, क्योंकि बलिया में है, बहुत बड़ा सा मेरा घर है। कहीं गए हुए थे लोग, ये अंदर थे, तो वही गार्डन एरिया में बैठ करके मैंने एक नॉवेल खत्म कर दी, एक सिटिंग में बैठ करके। हाई स्कूल उस समय एग्जाम दिया था मैंने और मेरी बहन ने। जुझारू प्रवृत्ति की थी आप? हाँ, मैं अभी भी कोई काम करती हूँ तो उसको पूरा करके ही जो है दम लेती हूँ। तो उसको जो है खत्म कर लिया पूरा। पढ़ने के बाद लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ शायद, तो मैंने उसको लिख लूँगी, फिर वो पब्लिश हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ था कांटेक्ट करें, और पब्लिश हो जाएगी, पैसे आएंगे तो पैसे तो घर पर ही आएंगे, फिर बड़ी पिटाई होगी हमारी। फिर हम लोगों ने वो आइडिया जो है ड्रॉप कर दिया। फिर बड़े हुए, और जो है फिर मेरे डैडी ने बोला कि किताब तो पढ़नी चाहिए, किताब अच्छी चीज़ है, पढ़ना ही चाहिए। एक बार फिर कोई किताब पढ़ी, लेकिन अच्छी नहीं लगी, छोड़ दिया। कभी इंटरेस्ट नहीं रहा ऐसे कुछ करने में। मैं सिविल सर्विस जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम भी नहीं दिया कभी, कि मैं सिविल सर्विस दूंगी, नहीं कर पाई क्लियर। तो फिर ऐसे करते करते मेरा हस्बैंड जो मीडिया में है, ऐसे ही किसी से कहानी होने की बात करते हो, बहुत बढ़िया कहानी लिखती है ये वो, तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है कहानी लिखना, बहुत तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहानी पढ़ी, ये कौन बात हुई, मैं तो इससे अधिक कहानियाँ लिख सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो कहे कुछ भी अपना कुछ भी बोलना, ऐसे ही झूठ बोलने की लिमिट होती है, ऐसे ही बोल दिया। कभी मैंने आपको कविता कहानी न पढ़ते लिखते सुनते, टीवी पे आता है तो चुपचाप चली जाती है, कैसे आप कर दी जी। तो मैंने कहा कि नहीं करते, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, लिख तो नहीं सकती, मुझे लिखना, हिंदी टाइपिंग नहीं आती, हाँ हाथ से लिखती हूँ। तो हाथ से लिखने के बाद छूट गया है, तो कहा कुछ ऐसे तो कुछ भेजिए मुझे। एक कह करके ऑफिस चले गए। ये ऑफिस गए, और यहाँ से ऑफिस जाने में मैंने 10-10 मिनट की 4 स्टोरी ऑडियो रिकॉर्ड करके इनको भेज दी। तो इन्होंने सुना, इनको लगा कि ऐसे ही भेज दी हुई कुछ। फिर सुना तो इंटरेस्टिंग लगा, हम तो सुना, ऐसे करके सब सुना। फिर कहा कि वाकई ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्कि सस्पेंस था, शुरू में बता नहीं सकते, बहुत सस्पेंस वाली कहानियाँ शुरू में मैं लिखती थी। लिखती क्या थी, वही बोलती थी। तो कहा कि अच्छा है, आप दीजिए। और लिखकर तो मैंने कहा मैं टाइप नहीं कर सकती। फिर इन्होंने किसी टाइप कराया। फिर इन्होंने बोला कि नाम दे दो, कि नहीं नाम नहीं, मुझे राइटर नहीं बनना, मुझे एक चीज़ बनना था, मैं वो नहीं बनी, बाकी मुझे राइटर नहीं बनना। कहा क्यों नहीं बनना, तो नहीं बनना राइटर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो पता नहीं इनका आइडिया था कि मैं धीरे धीरे बनाऊँ। इन्होंने फिर जिसने भी टाइप की मेरी स्टोरी, उसी के नाम पे मैंने पब्लिश कर दी। ब्लॉग स्पॉट चलता था, काफ़ी लोग उसको पढ़ते भी थे। और कई तो ऐसे थे कि एपिसोड जैसे धारावाहिक आते हैं, तो ऐसे एपिसोड वाइज लोग लिखते कि नेक्स्ट कब आएगा, इस टाइप के कमेंट्स आते थे। हाँ, खूब सारे फीडबैक आते थे, लोग पढ़ते थे। लेकिन नाम में जिसने भी मेरी स्टोरी टाइप की है, उसी का नाम मैं दे देती। तो फिर क्या आप चाहेंगी कि इस बार की स्टोरी मैं टाइप करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा लगेगा मुझे। दिमाग में आइडिया ही है, मैं बता दी कि सामने तो आए नहीं, तो बहुत सारे होते हैं कि आते हैं दिमाग में, फिर अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ तो चले जाते हैं। तो ऐसे ही आता जाता रहा। फिर जब 2 साल बीत गए इस बात को, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी स्टोरी है, मैंने आपको कन्विंस करने के इतना टाइम दिया, आप तो स्टोरी आप ही के नाम से जाएगी। इसी बीच मैंने एक नॉवेल भी जो है बोल के टाइप करा दिया था, काफ़ी अच्छा नॉवेल था। तो सोशल उसमें मोबाइल के थ्रू आप टाइप करती हैं? नहीं, मोबाइल थ्रू 1-2 लाइन टाइप करती हूँ, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज है। अच्छा। मैं बहुत तेज बोलती हूँ, और मोबाइल उतना जल्दी कैप्चर नहीं करता। हाँ, मतलब 1-2 मिनट तो करता है, उसके बाद पिक करना बंद करता है, उटपटांग सब कर देता है। तो वो नहीं, कोशिश की तो कभी कोई टाइप कर देता है बोलने पे, कभी या ऑडियो भेज देती हूँ, इस टाइप का होता रहता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपकी किताब मैं अपने नाम से मैं क्यों करूँ, मैं तो खुद ही अंग्रेजी में लिखता हूँ, मैं क्यों आपका करूँ।
यानी कि आप वेद व्यास हैं और आपको एक गणेश की तलाश है जो पूरी राइट कर सके। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो मैं रोज एक कहानी को कोई टाइप करने को हो रहा तो रोज कम से कम 1 या 2 कहानी वो टाइप कर लेगा। वो मुझे याद कर तो ऐसे कर करके फिर इन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं क्या खराबी है, राइटर अच्छे, बहुत कन्विंस किया। फिर एक दिन जो है मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं टाइप नहीं करूँगी, कह तो सुनाइए। तो सुनाने का ये था कि मुझे लगता था कि कैसे सुनाऊँ जो लोगों को अच्छा लगे थोड़ा सा सुनाने में, क्योंकि बोलना दिमाग से था तो बोलने को तो मैं तैयार रहती थी। फिर धीरे धीरे करके बोला तो सुनाया तो उतना अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्टिंग। फिर मैंने कोशिश की कि थोड़ा हमने और पहले 1-2 लोगों का जो लोग स्टोरी सुनाते हैं जी, उन लोगों की मॉड्यूलेशन। हाँ मॉड्यूलेशन, तो कोशिश की कौन लोग जैसा हो, या लोग कहते हैं कई लोग हैं कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ तो समझने में टाइम नहीं। मैंने कोशिश की तो मुझे लगा कि नहीं, ये नकल नहीं, मैं जो हूँ वैसे ही सुनाऊँगी। कोशिश रहती है कि थोड़ा धीरे बोलूं, तो वही सुनाए तो बहुत लोग को पसंद आने लगा। फर्स्ट टाइम में एक इनके फ्रेंड हैं, उनको मैं बता रही थी, तो वह आप सुनाती हैं, थोड़ी जल्दबाजी होती है, लेकिन हर आदमी का अपना स्टाइल है, आपके स्टाइल बिल्कुल अलग है, किसी की कॉपी नहीं है। आप सुनाइए, कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। फिर यही आपकी यूएसपी यही बन गई। हाँ, तो मैंने बन गई और मैं सुनाती हूँ और बस लोगों को अच्छी लगने लगी और मैं सुनाने लगी। और इसी मेरा पॉडकास्ट भी है स्टूडियो नाम से, ये सब चलता रहता है। अच्छा ये बताइए कि आप इतना कुछ करती हैं, आप अपना परिवार, अपने लोगों को कैसे टाइम दे पाती हैं? देखिए, परिवार में साथ दे तभी सब हो पाता है। जैसे मेरे हस्बैंड है, मैंने कहा है कि उन्हीं की वजह से जो है मैं बनी, नहीं तो मेरा तो कोई से कोई लेना देना था नहीं। हाँ, मेरे डैडी को लिखने का बहुत शौक था। किताबें उसमें पब्लिश होने की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जैसे आज मेरी किताबें किंडल पे हैं जी, तो उसमें ये सब फैसिलिटी नहीं थी। और उन्होंने उतनी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थे, अपना बिजी रहते थे। तो बहुत मेरी सिस्टर का कहना है कि उन्हीं का आशीर्वाद उनका नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारे ऊपर आ गया है कि तुम करती हो, तो वो उनका आशीर्वाद है। बाकी परिवार का अगर साथ नहीं रहे तो कोई कुछ कर नहीं पाता, तो साथ है। और बाकी इसी में अब स्टोरी टेलिंग का है, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आइडिया आता है, आइडिया तो आपके समय कम आता है, कभी कभी आ गया। और मेरा ये है कि मैं किचन में काम करती रहती हूँ और अपनी स्टोरी दोहराती रहती हूँ, ठीक है। वो दिमाग में, हाँ, दिमाग में चलता रहता है। बलियन लाइव का है तो बलियन लाइव के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड एडिटर रहते हैं और सब कुछ मोबाइल से ही होता है। आज के ज़माने से नहीं, पहले से ही होता रहा है। आज तो होता ना कि सब लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए के 12 साल पहले से ही सब कुछ मोबाइल पे लोग टेक्स्ट कर देते थे, फिर बाद में व्हाट्सएप आया, उसको भेज देते थे, फ़ोटो वीडियो, उसी पे वीडियो भी एडिट होती है, उसी से अपलोड भी होती है, फेसबुक ट्विटर हर जगह ये सब होता है, तो वो उससे चला जाता है। बाकी कहीं भी रहती हूँ मैं उससे देख लेती हूँ। और खाने की मैं शौकीन हूँ जी, हाँ। मेरे लाइफ पार्टनर भी है, वो भी बनाते हैं। अच्छा। बस फ़र्क इतना है कि वो नई नई चीज़ें बनाते हैं और मैं नई चीज़ें कम ही क्रिएट करती हूँ, खाने में कभी कभी करती हूँ। यानी कि कॉन्फ्लिक्शन नहीं होता फिर? नहीं, कभी कुछ नहीं होता। कॉन्फ्लिक्शन उस समय होता है जब एक साथ मेरे दिमाग में 2-2 कहानियाँ लड़ने लगती हैं। अच्छा, ये भी आइडिया आता है, ये भी आइडिया, तब मुझे बहुत उलझन होती है जब तक मैं उसको रिकॉर्ड ना करूँ। उस समय बहुत मैं परेशान होती हूँ मेंटली। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जा कर के पहला काम करती हूँ कि मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ। लगातार 2 या 3 रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तब हमको सुकून मिलता है मुझे। आइडियाज बोल देती है उस पे, वो रिकॉर्ड हो हाँ, जाता है। जल्दी बोल करके अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तब सुकून मिलता है मुझे। तो एंजाइटी मतलब जो गैस फील हाँ, लगता है ना कि बिल्कुल वैसे ही, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको 10 लोग आपके साथ झगड़ा कर रहे हो। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? सो जाएंगे या वहाँ से हट जाएंगे। जी, 10 के साथ एक साथ लड़ नहीं सकते आप। जी, तो वैसे ही कई कहानी एक साथ लड़ती है, तब मैं बहुत पजल हो जाती हूँ कि अरे क्या करूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए किचन में काम, तो फिर मोबाइल ले जा करके ऑन कर देती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो सब इजी है, परिवार भी साथ देता है, मतलब हस्बैंड देते हैं, सासू माँ आती है वो भी देती है, जो भी सब बहुत साथ देते हैं, सारा एमिकेबल। हाँ, कहीं कुछ नहीं है। मतलब कहने के लोग कहते हैं कि ससुराल ऐसा वैसा, मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। सब जैसा मायका वैसा ससुराल। क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसा ही सभी को ससुराल मिल जाए, हाँ। तो आपका भी अपना ग्रोथ है, फैमिली का तो ग्रोथ है ही है। हाँ, मतलब मैं आप बताऊँ मैं आपको, जैसे मैं अपने डैड से बात करती थी वैसे ही मैं अपने ससुर जी पापा बोलती हूँ मैं, तो उनसे वैसे ही बात कर लेती हूँ कि आपने ये क्यों किया,
आप ये कीजिए अधिकार से। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि और कोई बैठा रहता है ऐसे ही, बहुत साल 2009 की बात है, सब लोग आए हुए थे और मैं सीधे गई, आपने दवा क्यों नहीं खाई अभी तक, मैं कितनी, ऐसे ही लाउडली सब लोग हंसने लगे। ये बहू है या फिर हाँ, फिर एक जो लोग अनजान थे, कौन है, बिटिया है आपकी, कहीं नहीं मेरी बड़ी बहू है। बड़ी हाँ, और सासू माँ को मैं मम्मी जी या लोग ऐसे करते हैं, तो मैं दोनों को माँ ही बोलती हूँ। अच्छा, मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड कभी कंफ्यूज आते, कहते किस माँ की बात कर रही हैं आप। तब मुझे बताना पड़ता है कि ये बलिया वाली या हाँ गाँव वाली। गाँव वाली। हाँ, तो कभी कभी चाहते अच्छा मेरी माँ गाँव की हो गई। खैर, वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। द सुधांशु शो में आप आई और इतनी अच्छी जानकारी मुझे भी बहुत अच्छा लगा शेयर करके सब कुछ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।